Hello, my awesome family. Welcome to my channel, Vinita Tarot Guidance. I am back here with a new picker card reading for you. And in today's picker card reading, we will see how will you recognize your future husband. Okay. And this reading is for singles. So if you are a single person and want to know who will be your future husband, you can watch this reading. So yes दोस्तों, आज की रीडिंग सिंगल्स के लिए होने वाली है और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन होने वाले हैं। दो ऑप्शंस है, जो भी कार्ड, जो भी स्टोन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील करते हो, आप उसको सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख लें। ओके। एंड हमारी वो व्यूअर्स जिनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कार्ड्स और स्टोन्स को सेलेक्ट करने में, लाइक आप या तो फिर दोनों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हो या तो फिर दोनों में से किसी भी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते, ठीक है। तो आप फिर कमेंट में लिखते हो कि आपको समझ नहीं आता, तो उन व्यूअर्स के लिए मैं यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। ओके। अगर आपको ये वाली कार्ड, ये वाली स्टोन अट्रैक्ट करती है, आप इसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं रीडिंग, ये ऑप्शन नंबर 1 है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में, आप ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है ना। And this is option number 2 और the stone, this is option number 2। and अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में, आप ऑप्शन नंबर 2 में। ओके। एंड टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड को कैसे पहचानोगे, उनके बारे में क्या हिंट्स है। इट मीन्स वो पर्सन है कौन, क्या काम करते हैं, उनका नेचर कैसा है, क्या आप मिल चुके हो उनसे, ठीक है। आप सिंगल है, इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी ये रीडिंग देख रहे हैं आप देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी मंथ है, कोई भी ईयर है। साथ ही साथ ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आपकी सिचुएशन के साथ, आप उसको रख सकते हैं। जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें, ठीक है ना। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट आपको रीडिंग्स रेगुलरली मिलती रहे। हम टेक्स्ट एंड चैट्स का इस्तेमाल करेंगे, सो रीडिंग को पूरी देखिएगा। चलिए एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स लेंगे हम एंड देखते हैं क्या पता चलता है, आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन है, उनके बारे में क्या हिंट्स पता चलता है। ऑप्शन नंबर 1। पहला कार्ड आपके लाया हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ 50, डोर टू स्पिरिट, वेरी नाइस। बॉटम में आपके लिए डोर टू रोमांस, नंबर 33। ओके। फिर आया हैप्पी फैमिली एंड जर्नी। ओके। सो ये पर्सन काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होने वाले हैं, ठीक है। इनके लिए फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ओके। और इनको अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना काफ़ी पसंद हो सकता है। और मुझे यहाँ पे दिखता है जब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ये पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लोग उस जगह पे मिल सकते हो। कहीं वेकेशन पे गए हो, किसी मैरिज फंक्शन या किसी और चीज़ को आप अटेंड करने गए हो, ठीक है, किसी रिलेटिव को विज़िट करने गए हो, किसी फैमिली मेम्बर को विज़िट करने गए हो, तो वहाँ पर भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। और जर्नी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नी के थ्रू आप मिल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। एंड यस वी हैव दिस कार्ड हैप्पी फैमिली, तो इस पर्सन की प्रायोरिटी होगी कि इनकी फैमिली में सभी खुश हो। ओके। और ये पर्सन आफ्टर मैरिज भी चाहेंगे कि इनकी फैमिली जो आपके साथ बने, वहाँ पर पूरी स्टेबिलिटी हो और कोई नेगेटिविटी ना हो, ठीक है, खुशियाँ हों, ये चीज़ें दिखती हैं। एंड यहाँ पे रेनबो है, तो काफ़ी गुड लक और हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी इस पर्सन को चाहिए होगी अपने लाइफ में। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको बच्चे काफ़ी पसंद होंगे। ओके। सो एक अच्छे पर्सन मुझे दिख रहे हैं, स्टेबल पर्सन है, जिनको फैमिली भी बहुत प्यारी है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना पसंद है, ठीक है, फैमिली के साथ एंजॉय करना पसंद है, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रेट मुझे नज़र आ रहा है। ओके। एंड वी हैव दिस कार्ड डोर टू रोमांस, सो दिस पर्सन विल बी हाईली रोमांटिक। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे आपको लेके। ओके। मे भी हो सकता है इनको कुछ लिखना पसंद हो, लाइक ये पर्सन कोई राइटर भी हो सकते हैं, आपके लिए कुछ लिख सकते हैं जब आप लोग एक दूसरे से मिलो, ठीक है, जब आप लोगों की रिलेशनशिप बने, ठीक है। तो आपको काफ़ी गिफ्ट्स एंड कुछ स्पेशल पोएम, पोएट्री, राइटिंग, कुछ ऐसा इस पर्सन को पसंद हो सकता है। सो आई कैन सी अ हर्ट हियर विच इज़ केज्ड। ओके। तो मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि ये वो पर्सन होंगे जो काफ़ी इंट्रोवर्ट होंगे, या तो फिर अपने इमोशंस को बहुत जल्दी आपके सामने जाहिर नहीं करेंगे, ठीक है। और हो सकता है आपको काफ़ी इस तरह से लाइक इनिग्मेटिक वे में अपने इमोशंस को जाहिर कर सकते हैं, लाइक सिम्बल्स के थ्रू। ओके। कुछ लिख के। इनकी ये हैबिट हो सकती है कि ये पर्सन इनिशियली या बहुत जल्दी से किसी के साथ बहुत जल्दी अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते हैं, ठीक है।
तो वो चीज़ें दिख रही है। बट होंगे ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक, वी हैव डोर टू रोमांस। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ दिखता है कि आप लोगों ने पास्ट में या तो इस पर्सन ने भी किसी को भी डेट नहीं किया हो या तो फिर डेट भी किया हो, तो कोई सीरियस रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नई जर्नी होगी आप दोनों पर्सन के लिए। आप दोनों के लिए ये एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होगा जो लाइफ टाइम के लिए बनेगा। और आप लोगों के लिए डोर टू रोमांस भी ओपन होगा आपके लाइफ में, एंड डोर टू स्पिरिट, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी फ्रीडम लविंग होंगे और इनको पीस काफ़ी पसंद होगी, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी कार्ड था बॉटम में और यहाँ पे डव है। तो ये पर्सन इनको शांति चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। अभी जो भी रिसोर्सेज हैं इनके पास, जितने पैसे हैं, जो भी है, ठीक है, उसमें ये पर्सन को सबसे इम्पॉर्टेंट है शांति, ठीक है, स्टेबिलिटी। फैमिली में सभी लोग काफ़ी शांति से हो, ऐसा इस पर्सन को पसंद होगा, ठीक है। वी हैव दीज टू कार्ड्स, हीलर ऑफ द एजेस एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये पर्सन कोई हीलर हो सकते हैं, अब ये पर्सन स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको रेकी आती हो, ओके, किसी तरह के एस्ट्रोलॉजर है, अकल्ट साइंस, ठीक है, या आयुर्वेदिक से रिलेटेड हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ये काम ऐसा करते होंगे जिससे लोगों को काफ़ी हील करते हैं, ओके। एंड वी हैव दिस कार्ड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी। आप देखोगे ये पर्सन लियो भी हो सकते हैं, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन पॉलिटिक्स में हो, एंड इनके पास काफ़ी पावर अथॉरिटी हो सकती है। और वी हैव दीज टू कार्ड्स, जो भी काम करते हैं ना उससे काफ़ी लोगों की रिस्पेक्ट गेन करते हैं, ठीक है। लोग इनको रिस्पेक्ट देते हैं, और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो डरते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन उनकी लाइफ में कुछ मीनिंग ऐड करते हैं। सो आई कैन सी थ्रू हिज जॉब और प्रोफेशन दिस पर्सन इज़ ईदर एडिंग मीनिंग टू द लाइफ्स ऑफ पीपल और मेकिंग सम काइंड ऑफ डिफरेंस, जिसकी वजह से इनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है और लोगों को समवेयर कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। आप एडवोकेट जज हो सकते हो, ठीक है। और ये पर्सन कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है। और इनकी बिल्ट ऐसी होगी, काफ़ी टॉल हो सकते हैं, ओके, कर्ली ब्राउन हेयर हो सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे ऐसे पर्सन नहीं दिख रहे जो काफ़ी चबी है, मुझे टॉल दिख रहे हैं, स्लिम दिख रहे हैं, फेयर स्किन टोन दिख रहा है, ठीक है। और इनको काफ़ी जिम जाना भी पसंद हो सकता है, ठीक है ना। 32-33 एजेस हो सकती है आपकी इस पर्सन की। आप किसी की एंगेजमेंट में भी मिल सकते हो इस पर्सन से। एंड यहाँ पे द फूल है, ठीक है, जो कि अगेन एक जर्नी को दिखाता है। तो आप लोग इस पर्सन से ऑप्शन नंबर 1, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी कारण से ट्रैवल करो, तो वहाँ पर मिलने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस आपके फ्यूचर हस्बैंड से। वी हैव डेथ एंड वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ वैंड जो कि इन ट्रैवल को बताता है, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of Pentacles. Wow, we have the Lovers. Beautiful. ऑप्शन नंबर 1 इंपॉर्टेंट साइंस की बात करते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट साइंस ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके फ्यूचर हस्बैंड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइंस मुझे नज़र आ रहा है वो है अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, ठीक है, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस जो कि फायर साइंस होते हैं, एंड स्कॉर्पियो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट साइंस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिखता है ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए कि आप इस पर्सन से ट्रैवलिंग के दौरान मिलोगे, ठीक है, और आप लोग में भी नंबर एक्सचेंज करो, या फिर आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट लगे इस पर्सन में, ठीक है। ये पर्सन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे दिखता है आप जब अपने घर पे लौटोगे तो आप इस पर्सन के बारे में काफ़ी दिनों तक सोचोगे, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है आप लोग भूल जाओ, ठीक है, या फिर आपको याद भी रहे तो भी आपके पास या तो ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जहाँ पर आप इस पर्सन को कांटेक्ट कर सको, बट काफ़ी इंटरेस्टेड रहोगे आप भी और ये पर्सन भी, ठीक है ना। आप फर्स्ट इंप्रेशन में ये पर्सन भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे और आप भी इस पर्सन को लगोगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिखता है बट आप लोगों की कांटेक्ट नहीं हो पाएगी। आफ्टर दैट आप लोग फिर से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या तो उसी जगह ट्रैवल कर रहे हो, या तो फिर ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से, या तो सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं, ओके। एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स, तो आप लोगों की न्यू बिगनिंग होगी। तो आप लोग जब मिलोगे तो उस टाइम पे आप लोगों का मे भी ऐसा हो सकता है बहुत सारी बातें हो। आफ्टर दैट आप लोग एक दूसरे को अप्रोच ना करो, ठीक है, वहीं तक बातें आपकी ख़त्म हो सकती है क्योंकि डेथ का कार्ड है। आफ्टर दैट फिर से एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें दिखती है कि आप लोग कॉन्टैक्ट में आओगे, फिर सेपरेट होगे, एंड देन हो सकता है फिर से कहीं ट्रैवल करें तो फिर से वहाँ पर आप लोग मिल सकते हो, एंड देन आप लोग एक दूसरे से
कम्युनिकेशन आप लोग एक्सचेंज करोगे। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, कॉल्स, मैसेजेस आप लोगों की एक्सचेंज होंगे। और यहाँ पर दिखता है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और जब आपकी फैमिली को पता चलेगा कि आप किसी से बात कर रहे हो या किसी में इंटरेस्टेड हो, तो मुझे यहाँ पे दिखता है वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, राज़ी नहीं होंगे, ठीक है। एंड फिर मुझे यहाँ पे दिखता है आपको किसी की हेल्प मिलेगी। वी हैव दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके फ्रेंड्स या तो फिर कन्विंस करेंगे आपकी फैमिली को, ठीक है। और यहाँ पे वी हैव दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको फील होगा कि इस पर्सन के साथ समवेयर आप काफ़ी खुश फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, काफ़ी अट्रैक्टेड उस पर्सन से, ठीक है। एंड देन वी हैव द लवर्स। तो यहाँ पर एक कंप्लीट स्टोरी नज़र आ रही है आपके लिए। फिर आप लोगों की मैरिज हो रही है, आप लोग साथ में आ रहे हो, ठीक है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। सो यस, यहाँ पे एक जर्नी दिखती है, आप लोग जर्नी के थ्रू मिल सकते हो। फिर आप लोगों के बीच में एक पॉज आएगा, फिर से आप लोग मे बी ट्रैवल कर रहे हो, एक न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग कुछ दिन डेट करें, फिर सेपरेट हो, एंड देन फिर से न्यू बिगनिंग आएगी। काफ़ी डिसएग्रीमेंट, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होना आपकी इस पर्सन की, ठीक है, आप दोनों के बीच में, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट देखोगे। एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग जहाँ आप लोगों की रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काफ़ी सपोर्ट करेंगे, जिनकी वजह से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आप दोनों पर्सन यूनियन में आओगे। एंड द लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर है। बहुत हैप्पीनेस आपको इस पर्सन के साथ मिलेगी, बैलेंस आप लोगों के बीच में होगा। इवन दो मुझे यहाँ पे दिखता है आप लोगों के बीच में थोड़े से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आप और आपके फ्यूचर हस्बैंड में, ओके। लाइक आप भी ज़िद्दी हो सकते हो, ये पर्सन भी ज़िद्दी हो सकते हैं, आप भी इमेच्योर हो सकते हो, ये पर्सन भी इमेच्योर हो सकते हैं। तो आप लोग बातों को थोड़ा उलझा सकते हो, बट यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा होगा, आप लोग चीज़ों को अल्टीमेटली सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपकी एनर्जीज और इस पर्सन के लिए, आपके फ्यूचर हस्बैंड के लिए। ओके, लेट्स सी इस पर्सन के बारे में हमें और क्या पता चलता है। वी हैव टॉयल एंड लेबर, ग्रेट फॉर्चून, वाओ, वी हैव वेल्दी मैन। सो ऑप्शन नंबर, एंड फिर से यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, वाओ। सो यहाँ पे आपका और आपके फ्यूचर हस्बैंड का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्यार होना, और आपको फील होगा कि इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से आपको बहुत सारी खुशियाँ मिली है। डोर टू रोमांस, डोर टू स्प्लिट का कार्ड है, तो वो हैप्पीनेस जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये मैरिज आपके लिए वो लेके आएगी, ठीक है ना। वी हैव लवर्स, तो बहुत प्यार होगा, ठीक है। एक फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पे स्ट्रांग नज़र आता है आपके लिए। टॉयल एंड लेबर, ग्रेट फॉर्चून, एंड देन वेल्दी मैन का कार्ड है। ये पर्सन वेल्दी मैन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर हस्बैंड की रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे वेल्दी मैन का कार्ड आया है। इट मीन्स कि ये पर्सन काफ़ी रिच होने वाले हैं अपने काम को लेके, ठीक है। काफ़ी इनको रिस्पेक्ट भी मिलती है, ओके। समवेयर हो सकता है अपने काम को लेके इनको थोड़ा ज़्यादा प्राउड फील होता हो, ओके। और अपने अचीवमेंट्स, अपनी तारीफ़ सुनना इस पर्सन को काफ़ी पसंद हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ आप देखोगे इस पर्सन को। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिखता है टॉयल एंड लेबर एंड ग्रेट फॉर्चून, आफ्टर दैट वी हैव वेल्दी मैन। तो हो सकता है आप अब काफ़ी करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। तो आपको हो सकता है फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, या तो फिर आपको हो सकता है कहीं रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें दिखती है, आपके करियर में काफ़ी स्टेबिलिटी आ सकती है इस पर्सन के आने से। या फिर हो सकता है आपका करियर सेटअप ना हुआ हो, आफ्टर मैरिज आपको ये पर्सन हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आपके फ्यूचर हस्बैंड आपके करियर में आपकी हेल्प कर सकते हैं। समवेयर आप फील करोगे कि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी लकी है। वी हैव ग्रेट फॉर्चून, ओके, जो कि यहाँ पे मुझे एक हैप्पी फैमिली की वाइब भी दे रहा है, आपकी एक हैप्पी फैमिली बन रही है, ओके। और समवेयर आपको फील होगा एक प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आई इस पर्सन के आने से, ओके। सो अभी हम देखेंगे, ठीक है ना, इस रीडिंग में कि आपके मैरिज के लिए हमें क्या पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं और क्या चैलेंजेस दिखते हैं, ठीक है, आपकी मैरिज और आपकी फ्यूचर हस्बैंड के रिलेशनशिप में, ओके। या फिर आपकी मैरिड लाइफ के लिए क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, ओके। ओवरऑल हमें यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून का कार्ड मिला। इट मीन्स कि ये मैरिज आपके लिए काफ़ी खुशियाँ लेके आएंगी। ये पर्सन अबंडेंट भी होंगे, रिच भी होंगे और आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस, क्योंकि ये आपके फ्यूचर हस्बैंड है, तो आप इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ऑल दो मुझे यहाँ पे दिखता है ये पर्सन आपको लेके इनको शो ऑफ करना पसंद होगा, लाइक आपकी तारीफ़ें करेंगे अपने फ्रेंड्स में, अपने ऑफिस में, ठीक है। अब इस पर्सन को फील होगा कि आपसे शादी करके ये पर्सन अपने आप को काफ़ी लकी फील करें, ठीक है। इवन देन मैरिजेस में हमारी लाइफ में चैलेंजेस भी होते हैं और ब्लेसिंग्स भी होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि आपके मैरिज में, आपकी मैरिड लाइफ के लिए क्या चैलेंजेस है और क्या ब्लेसिंग्स होंगे, ठीक है ना। सो दैट आपको एक ऑनेस्ट रीडिंग मिल सके। और
आप चीज़ों को, ठीक है ना, आप दोनों साइड से समझ सको। ओके, यू कैन सी बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। ये मैं यहाँ पे चाहती हूँ, इसलिए आपके लिए ऐसा मैंने सोचा आज की रीडिंग में। वी विल ट्राई टू सी what challenges will be there in your married life and also the blessings. So यहाँ पे हम कार्ड लेंगे आपके लिए blessings के लिए और यहाँ पे कार्ड लेंगे आपके लिए challenges के लिए। blessings and then this is the challenge. Let me take more card. This is the blessing and this is the challenge. तो सबसे पहले हम चैलेंज देखते हैं, ठीक है ना। वी हैव दिस कार्ड, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड द नोवाइस। ओके, इनोसेंस, बिगनर, इग्नोरेंस, न्यू स्किल विदाउट प्रैक्टिस एंड अनस्टेबल क्यूरियोसिटी। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन थोड़े से ऐसे हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं और आप भी इमेच्योर हो सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कार्ड आया है मैसेज ऑफ कंसर्न का। मैसेज ऑफ कंसर्न हमेशा ये बात बताता है कि जिस बात को लेके आप परेशान हो रहे हो वो बात उतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, और ये इस वजह से आपके मैरिज में ये चैलेंज होंगे कि आप दोनों पर्सन कभी कभी, यहाँ पे भी नंबर 5 है और यहाँ पे भी नंबर 5 है। ठीक है, सो नंबर 5 समवेयर दिखाता है उन चीज़ों को जहाँ पर बैलेंस नहीं है। ठीक है, जहाँ पर आप बैलेंस कर सकते हो, चीज़ों को संभाल सकते हो, बट क्योंकि आपके अंदर और आपके फ्यूचर हस्बैंड के अंदर भी उस बात को लेके उतनी समझदारी नहीं है, तो आप दोनों पर्सन ज़्यादा एक दूसरे के साथ नोक-झोंक कर रहे हो, बातों को खींच रहे हो। ठीक है, और एक दूसरे के साथ उन बातों पे लड़ रहे हो जिन पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है आप लोगों को वो मैच्योरिटी आफ्टर फ्यू ईयर्स आए। ठीक है, तो मुझे इनिशियली दिखता है आपके मैरिज में आप दोनों थोड़े से इमेच्योर हो सकते हो। ठीक है, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप दोनों सेम एज ग्रुप के हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको फील होगा कि आप दोनों ही थोड़ा सा इमेच्योरली बिहेव कर रहे हो। छोटी छोटी बातों पे लड़ना, उन बातों को लेकर टेंशन लेना जो वाकई में टेंशन के लायक ही नहीं है। ठीक है, मैसेज ऑफ कंसर्न। ठीक है, ये भी हो सकता है आप लोग दोनों पर्सन एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो। ठीक है, तो ये आपके लिए मुझे यहाँ पे चैलेंजेस के रूप में नज़र आ रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आपका या आपके फ्यूचर हस्बैंड का थोड़ा स्निकी बिहेवियर भी हो सकता है, पॉजिटिव नेचर हो सकता है, और आप लोगों का ये भी हैबिट हो सकता है कि आप जब वहाँ पर नहीं हो तो या तो आप अपने फ्यूचर हस्बैंड की फ़ोन को चेक कर रहे हो, मैसेजेस चेक कर रहे हो, और समवेयर आपके फ्यूचर हस्बैंड भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके चैलेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो मैच्योरिटी आपको डेवलप करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपके मैरिज में। ठीक है, लाइक उस सामने वाले से गलती हो गई, आपके फ्यूचर हस्बैंड से गलती हो गई, तो आप उनको उस टाइम पे माफ़ कर दो। ठीक है, और हो सकता है यही चीज़ें आपके फ्यूचर हस्बैंड को भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी हम ब्लेसिंग देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग है। तो हमारे पास आया है मूवमेंट एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके, वी हैव दिस 3 + 6 9 एंड यहाँ पर भी 9 है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। आपके लिए ब्लेसिंग्स में भी जो नंबर आए थे वो सेम थे। वी हैव 5 एंड नंबर 5। वाओ, एंड we have this 2 + 7 = 9 and 3 + 6 also = 9. ओके, सो ये दोनों नंबर्स आपके लिए आए। सो आपकी मैरिज जो है ना वो मुझे यहाँ पे दिखती है काफ़ी ब्लेस्ड होंगे आप लोग दोनों ही पर्सन। एंड मूवमेंट है तो आपकी लाइफ में काफ़ी मूवमेंट आएगा, काफ़ी चेंजेस देखोगे, काफ़ी ग्रोथ देखोगे। ये हैव 10 कार्ड, वेल्दी मैन। ओके, कार्ड्स आपके सामने निकाले मैंने। तो ये पर्सन ना आपको हमेशा ही इनका ऐसा फील होगा इस पर्सन को कि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो सकता है आपने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपने हो सकता अबंडेंस ना देखी हो, या तो फिर आप लोगों के बीच में ऐसा स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। तो ये पर्सन ना आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ठीक है, इफ़ यू कैन सी दिस मैन इज़ ड्रॉपिंग अ कॉइन हियर। ठीक है, तो ऐसा होगा कि आपको फील होगा कि आपको जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो रही है ये पर्सन ना आपके साथ खड़े हैं, और ये पर्सन उतने एबल है, ये फाइनेंशियली अबंडेंट है, उतने इस पर्सन ने उतना अर्न कर रखा है, इनके पास एक बड़ी घर हो सकती है। ठीक है, तो आप फाइनेंशियली सिक्योर होने वाले हो, आपके पास आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिखता है ये पर्सन आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है ना, एंड देन वी हैव दिस रिंग। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे ये रिंग आप बता रहा है कि आपके लिए ये पर्सन कमिटेड है। ओके, ये पर्सन आपके लिए कमिटेड है, लॉयल है, आपके बारे में सोच रहे हैं।
इवन दो आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी आप इमेच्योर भी हो सकते हो, स्नीकी हो सकते हो, चेक कर सकते हो इनके फ़ोन को, बट एज द टाइम विल पास यू विल रियलाइज दैट दिस पर्सन इज़ कमिटेड टू यू। ये पर्सन आपके लिए कमिटेड है, आपके लिए लॉयल है, और आपको जब भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है ये पर्सन खड़े हैं आपके डिफ़िकल्टीज़ में, आपके चैलेंजेस में, और समवेयर ये पर्सन आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड यस, यहाँ पर इस कॉइन पे आप देख रहे हो क्वीन है, ठीक है। तो ये पर्सन चाहेंगे कि आपके लाइफ में आपकी लाइफस्टाइल एक क्वीन की तरह हो, ओके। सो ये चीज़ें दिखती है। मूवमेंट है तो आप लोग काफ़ी ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग काफ़ी ट्रैवल करोगे, हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग दिखता है आपके लाइफ में, चेंजेस आप देखोगे, ग्रोथ देखोगे, अनएक्सपेक्टेड इनकम है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास काफ़ी पैसे होंगे, और आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। आप फील करोगे दैट यू आर रीच, यू आर अबंडेंट, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट्स सी और क्या हमें पता चलता है। बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, ठीक है। आपको कहा जा रहा है दैट बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, यस। तो यहाँ पर आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे ना, उनको थोड़ा सा अपने ऊपर घमंड हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी वेल्दी है, काफ़ी रीच है। तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था हो सकता है इनको काफ़ी तारीफ़ें सुनना पसंद है, ओके। एंड यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन थोड़े से घमंडी भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे दूसरा जो मैसेज गिरा है वो है एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो आपकी फ्यूचर हस्बैंड के लिए एक इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैंने आपको रीडिंग स्टार्ट करते समय ही बताया था। सो ये पर्सन काफ़ी फैमिली को इम्पोर्टेंस देने वाले, इसलिए ये पर्सन एनी टाइम आपके लिए आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है। चाहे वो आपको इमोशनली सिक्योर करना हो या फाइनेंशियली सिक्योर करना हो, ये पर्सन हमेशा ही आपके साथ होंगे। एंड फिर से यहाँ पे आपके लिए मनी पाथ आया है। अब पाथ विद द मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, ओके। सो आपको फील होगा कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे भी सिमिलर इमेज है और यहाँ पर भी सिमिलर इमेज है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है कि एक नया रास्ता आपके लिए खुलेगा जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, जिसके थ्रू आप देखोगे कि पैसे आपके लाइफ में आ रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे टीयर ड्रॉप है, क्रिएट पर्सनल सॉरो। तो हो सकता है ये पर्सन अपने लाइफ में किसी पर्सनल सॉरो से गुजर रहे हो, ठीक है। कुछ इनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा इस पर्सन के लाइफ में, तब आप मिलोगे इस पर्सन से। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेज बियॉन्ड योर कंट्रोल, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे नेगेटिव फोर्सेज हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकते हैं, बट आपको कहा जा रहा है दैट आप दोनों ही प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपके रिलेशनशिप को रजामंदी ना दें, चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप लोगों का रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड रहेगा, यहाँ पर वो चीज़ें दिखती है। लेट्स सी और क्या पता चलता है हमें। डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, तो हो सकता है आप बड़े हो इनसे, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर हस्बैंड की रीडिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप फीमेल मेंबर हो, ठीक है, आप फीमेल पर्सन हो, तो आप हो सकता है इस पर्सन से एज में बड़ी हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको काफ़ी वक्त वक्त पर आपको हेल्प कर रहे हैं। गारंटीड सक्सेस, तो समवेयर ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, ओके। और कुछ ऐसा करेंगे ये आपके लाइफ में जिससे आपको सक्सेस मिले। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप जब इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में आए तो आपको चैलेंजेस देखने पड़े, कुछ लेसन्स भी सीखो आप, ठीक है। वी विल टेक वन मोर। मार्च का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट, बर्थ मंथ इस पर्सन का आपका हो सकता है, अभी हम चिट से भी देखेंगे। एंड देन वी हैव फॉक्स, स्ट्यूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। तो ये पर्सन थोड़े से चालाक हो सकते हैं, ओके। इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, और नहीं है तो फिर ये पर्सन थोड़ी चालाकी भी दिखाते हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में। ये पर्सन कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अभी हम चिट से देख लेते हैं, ठीक है ना। आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन होने वाले हैं, क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं।
ऑडियोलॉजिस्ट, ओके, ये पर्सन ऑडियोलॉजिस्ट हो सकता है, आप हो सकते हैं, ओके। एंड आई नो मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी हो गई, आई डोंट नो क्यों, मेरा गला ख़राब हो चुका है एंड बहुत दिनों से ठीक भी नहीं हो रहा है। आई एम ट्राइंग एवरीथिंग इवन दो वी हैव येलो स्किन, तो इस पर्सन की येलो स्किन हो सकती है। वी हैव गोल्ड अगेन, तो ये पर्सन काफ़ी रिच हो सकते हैं, ओके। मंथ ऑफ जनवरी कैन बी इम्पॉर्टेंट, मंथ ऑफ मार्च कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपका बर्थ मंथ इस पर्सन का, आप दोनों का हो सकता है, मंथ ऑफ जनवरी एंड मार्च। एंड यहाँ पे अप्रैल आया, तो आप लोग अप्रैल में मिल सकते हो, आपका बर्थ मंथ, आपकी शादी हो सकती है, ओके। 2 इयर्स, तो आप लोगों की एज गैप हो सकती है, और जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उससे 2 साल में आपकी शादी हो सकती है। फ्रेंड्स, तो आप लोग फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हैं। यहाँ पे फेमस है, तो ये पर्सन कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, बिजनेस आइकन हो सकते हैं, ओके। एंड देन वी हैव लेटर सी कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड यस, सी बीचेस पे आप लोग मिल सकते हो। वी हैव जेमिनाई, ये पर्सन कोई जेमिनाई हो सकते हैं, सन मून राइजिंग। वी हैव डी, ओके, लेटर सी, लेटर डी आया है, तो नेम इनिशियल आपका इस पर्सन का। एंड नॉलेजेबल हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। एंड नाउ वी हैव बुचर, तो ये पर्सन बुचर हो सकते हैं, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले एंड मुझे बताए कमेंट सेक्शन में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की अपने लिए, ये वाली स्टोन सेलेक्ट की, ओके, या फिर आपका बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में आता है, ये रीडिंग आपकी है दोस्तों, ओके। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कौन है वो पर्सन के बारे में हमें क्या पता चलता है, कैसे आप पहचानोगे, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज योर फ्यूचर हस्बैंड, ओके। एंड आज डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं क्या मैसेजेस मिलते हैं, ओके। एंड रीडिंग को पूरी देखिएगा, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें, जितनी रेजोनेट होती है आपके लिए आप रख सकते हैं, ओके। टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आ रही है आपकी रीडिंग, ये रीडिंग आपके सामने, आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन है ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी, ऑप्शन नंबर 2। एंड आप सिंगल इस रीडिंग को देख सकते हैं, लेट्स सी। We have strategy 21 number. Okay, now we have contract. Second chakra, archangel Ariel. Bottom में आया है the thinking man. Then we have patience. After that we have broken heart and woman holding a heart. ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए मुझे दिखता है कि मे बी ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनको या तो आपने कभी प्रपोज किया था और फिर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, या तो फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वो पर्सन है जिनका आप वेट कर रहे हो, पेशेंटली वेट कर रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, तो हो सकता है आपने कभी ना कभी इस पर्सन को इधर प्रपोज किया था या इंटरेस्ट शो किया था, बट ये पर्सन उस टाइम पे आपके लिए रेडी नहीं थे, ठीक है, या रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे, तो कुछ ना कुछ सेपरेशन आया, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, आपके वर्क प्लेस पे या कहीं पर हो सकते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन, यहाँ पे हाई चांसेस है कि वो पर्सन गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो भी काम करते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है, नॉट प्राइवेट सेक्टर, बट यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर दिखता है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये वो पर्सन हो सकते हैं जो किसी तरह के आर्टिस्टिक वर्क को करते हैं, ठीक है। कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड ये पर्सन जज, लॉयर हो सकते हैं, ओके, सीए हो सकते हैं, कोई सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। इनके लाइफ में इनको काफ़ी बैलेंस बना के चलना पसंद हो सकता है, इनका कोई फिक्स रूटीन हो सकता है। एंड यस, मुझे यहाँ पे दिखता है अपने लाइफ में प्लानिंग के साथ चलते हैं, प्लानिंग, ठीक है ना, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पंक्चुअलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ें देखोगे, हो सकता है ये पर्सन एक आर्मी मैन है, या फिर इनका काम ऐसा है, इनका जॉब ऐसा है जहाँ पे इनको पंक्चुअल होना होता है, ठीक है, टाइम पे पहुँचना होता है अपने वर्क प्लेस पे, ये टाइम की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
तो वो चीज़ें हैं। इनको आप कभी भी टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देखोगे। जब इनका खाली समय तो बुक्स पढ़ने का इस पर्सन को काफ़ी शौक हो सकता है। ये वो पर्सन हो सकते हैं जो सुबह उठ के रोज़ अखबार पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऐसे ये हो सकते हैं। सो काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन मुझे दिखते हैं एंड जस्टिस लविंग पर्सन है। बैलेंस बना के चलना लाइफ में पसंद है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखता है ये पर्सन घर का खाना काफ़ी पसंद करते होंगे, इनको जंक फूड्स पसंद नहीं आते हैं। ये पर्सन काफ़ी पैशनेट लवर होने वाले हैं, ठीक है ना। वी हैव द सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो मुझे यहाँ पे दिखता है जब ये पर्सन आपको मिलेंगे तो आपको ये पर्सन सबसे पहले आपको ऐसे पसंद करेंगे कि इनको आपकी फिजिकल अपीयरेंस पसंद आएगी, ठीक है। तो इस पर्सन के लिए इनका ऐसा होगा ना कि किसी भी पर्सन को पसंद करते हैं तो उस पर्सन के लुक्स भी काफ़ी मैटर करते हैं उनको पसंद करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। सो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अगर ये पर्सन किसी को पसंद कर रहे हैं और उनके लुक्स इनको काफ़ी पसंद होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें दिखती है। एंड यस, अपने लुक्स को भी लेके काफ़ी ये पर्सन कॉशियस रहते हैं, ध्यान रखते हैं अपने लुक्स का, क्या पहना है इन्होंने, ठीक है। हो सकता है इनका काम ऐसा है, कोई एंकर भी हो सकते हैं, ठीक है। और भी देखते हैं कौन है आपके फ्यूचर हस्बैंड। ये पर्सन जून में इनका बर्थ मंथ होता हो, ठीक है। एंड इनकी एज 21, आपकी 36 ऐसे हो सकती है। आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। वी हैव अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, ओके। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, ओके। बॉटम में आपके लिए आया है सन का कार्ड, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन होंगे, ओके, पॉजिटिव पर्सन होंगे, ठीक है। और इनको हैप्पीनेस पसंद होगी, इनके लाइफ में काफ़ी खुशियाँ होगी, इनके पेरेंट्स ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया हो, सक्सेस इन्होंने काफ़ी देखी होगी, बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, इनके सामने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, अच्छे फैमिली से हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इनको बाकी लोगों से कम स्ट्रगल करना पड़ा हो अपने लाइफ में। एंड ऑटम है तो हो सकता है ये पर्सन ऑटम सीजन में आपसे मिले, या आपका बर्थ मंथ ऑटम सीजन में आता हो, लाइक आपका बर्थ डे ऑटम सीजन में आता हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है, या फिर इस पर्सन का भी हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे दिखता है ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल होने वाले हैं, ओके। अपने मोरल वैल्यूज़, साथ ही साथ अपने कल्चर, रिलीजन से काफ़ी कनेक्टेड है, ओके। आप इस पर्सन को देखोगे तो आपको फील होगा कि थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं, ओके। साथ ही साथ इनकी जो भी सिचुएशन है उसमें ये पर्सन इनको पता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वाइज है। वी हैव दिस कार्ड वाइज वन, ठीक है ना, बहुत बुद्धिमान है ये पर्सन। आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकती है, हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, ये पर्सन आपसे बहुत मैच्योर है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस नहीं भी है तो ये पर्सन बहुत मैच्योर होंगे, इंट्यूटिव होंगे, ठीक है ना, बहुत इंट्यूटिव होंगे एंड बहुत लोगों की बातों को काफ़ी शांति से सुनते हैं, इनके पास काफ़ी नॉलेज है, ओके। साथ ही साथ आप देखोगे ये पर्सन शो ऑफ नहीं करते, इनको शो ऑफ नहीं करना है। एंड वी हैव दिस कार्ड, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, ठीक है। काफ़ी आप देखोगे ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है, घमंड नहीं है इनके अंदर, अच्छे से बातें करते हैं लोगों से, बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये पर्सन हमेशा ही ना इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने या तो इनके पेरेंट्स ने इनको जो भी सिखाया है उन चीज़ों को काफ़ी डिस्कस करते हैं। इट मीन्स कि इनके मोरल वैल्यूज़, ठीक है, इनके कल्चर, इनके ट्रेडिशन, इनके बिलीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। अपने रूट्स से हमेशा ही कनेक्टेड होके चलते हैं, सो काफ़ी ट्रेडिशंस को मानते हैं अपने, ओके। चलिए आगे बढ़ते रीडिंग में, देखते हैं कौन है ये पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी। ऑप्शन नंबर 2, फ्यूचर हस्बैंड आपके कौन है। एंड मुझे यहाँ पे दिखता है इनके लिए इनकी मदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ओके। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है अपने सारे डिसीजंस अपने मदर से पूछ के लेते हो, ठीक है। और यस, ये पर्सन अपने मदर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। यू हैव 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके। फॉर सम ऑफ यू ऐसा मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपने या तो इस पर्सन ने आपका कभी दिल तोड़ा है, ठीक है, आप लोग कभी ना कभी फ्रेंड थे या लड़ाई झगड़े हुए आपके इस पर्सन से, ठीक है। आप इस पर्सन को पसंद करते थे या फिर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ओके। और हो सकता है जब आप इनको अप्रोच करना चाहे थे तो इनके पास और भी ऑप्शंस थे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। मे बी आप अभी सिंगल हो बट पास्ट में आपने इस पर्सन को डेट किया था, तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ रिटर्न होके आएंगे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड यस, वी हैव 2 ऑफ सोर्स, तो हो सकता है जब आप इस पर्सन के सामने जाओ तो इनके पास और भी ऑप्शंस हो, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है।
और पास्ट में हो सकता है इस पर्सन के पास 2 ऑप्शंस थे, उनमें से आप एक थे, बट आपको ना सेलेक्ट करके इन्होंने किसी और को किया। बट क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन आपके डेस्टिनी में है तो ये पर्सन रिटर्न होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, एंड यस, काफ़ी कंफ्यूज पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स, जब आपसे मिलेंगे तो काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है ना। इनको नज़र नहीं आएगा या तो फिर समझ नहीं आएगा कि आप ही इनके लाइफ पार्टनर हो, ठीक है। तो एज अ फ्रेंड आप लोग पहले शुरू कर सकते हो, या आपके वर्क प्लेस पे, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आप इनसे किसी और तरीके से मिलोगे, दोस्त की तरह, पड़ोस की तरह, ठीक है, बिजनेस पार्टनर की तरह। ऐसा नहीं कि आपसे इनकी शादी की बात ही होगी डायरेक्टली। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, सी 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हो, ठीक है, ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड मुझे यहाँ पे दिखता है यस, इवन दो आप अभी सिंगल हो तो हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना, सभी के लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी कोई मैरिज टूटी थी पास्ट में और फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन को लाइक करते हो, ठीक है, उनसे आपकी शादी हो सकती है। वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस नज़र आ रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे नज़र आते हैं आपके लिए। एंड बॉटम में आपके लिए आया जजमेंट का कार्ड, ठीक है। तो हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं जैसे पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया आपके लाइफ में, ठीक है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनका कोई रिलेशनशिप टूटा हो, ब्रेकअप हो रहा हो, ठीक है, और आपको ये पर्सन दिखेंगे काफ़ी सैड है, रिजर्व्ड है, आपको अपने लाइफ में इंटर नहीं होने दे रहे, या तो आपके साथ बहुत अच्छे से बातें नहीं कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ें आप देखोगे, बट आपको फील होगा कि ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ग्राउंडेड है, काफ़ी अच्छे पर्सन है। इवन तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए दिखेगा आपको कि काफ़ी रूडली बिहेव कर रहा है आपसे, ठीक है, बट आपको पता होगा कि दिल से ये पर्सन काफ़ी अच्छे हैं। ओके, एंड यस, आप कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन वो है जिनसे आपकी शादी होगी। वी हैव स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड ये पर्सन कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड कोई टीचर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, एंड गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ठीक है ना, जो भी करते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है। ओके, एंड आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकती है, एंड काफ़ी आपको दिखेंगे ये पर्सन लाइक आपके साथ थोड़ा सा रूडली बिहेव कर रहे हैं, बॉसी नेचर के हो सकते हैं, अपनी बात मनवा रहे हैं, ठीक है, ऐसा फील कर सकते हो इस पर्सन के लिए। और मुझे यहाँ पे ऐसा इसलिए दिख रहा है बिकॉज, इसलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि या तो इनको पास्ट में किसी ने धोखा दिया, कोई चीट हुआ, किसी को इधर ये पर्सन लाइक करते थे तो उस पर्सन ने इनको काफ़ी बुरी तरह से इनका हार्ट तोड़ा, पेन में थे ये पर्सन, और जब मे भी आपसे मिल रहे हो तब भी ये पर्सन पेन में होंगे, किसी पास्ट रिलेशनशिप को या मैरिज को छोड़ रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो। इसलिए ये जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको उतने भी ओपन अप होते हुए नज़र नहीं आएंगे, थोड़े से सैड, थोड़े से रूड, या फिर आपको फील होगा आपके तरफ इनका जो बिहेवियर है वो कोल्ड है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, ऑप्शन नंबर 2। ओके, लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहा है, किनसे होगी आपकी शादी। वी हैव द मिस्ट्री। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बिल्कुल अननोन है आपके लिए। ओके, या फिर आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो अभी वही पर्सन आपके फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी से फ्रेंड की तरह, किसी से पड़ोस में मिले हो, ठीक है, और आपको पता भी ना है कि वो आपके फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हैं क्योंकि मिस्ट्री है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वही आपके फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हैं, एंड कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अननोन है ये पर्सन। ओके, वी हैव कोर्टशिप। आप इस पर्सन को पहले डेट करोगे, ठीक है, और तब ये पर्सन आपसे शादी के लिए बातें करेंगे। वी हैव हाई ऑनर एंड देन वी हैव फॉल्स पर्सन। ओके, तो ये पर्सन अपने लाइफ में करेंटली किसी फॉल्स पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये एनर्जीज है। और देखो वो पर्सन जो है ना, इस पर्सन का दिल इधर ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। ओके, किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं, पेन में है, दुख में है, ठीक है, दिल तोड़ दिया उस पर्सन ने। वी हैव फॉल्स पर्सन, उनको ये पर्सन रिलीज़ करेंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, वॉक अवे करना उस सिचुएशन से, और तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। तो करेंटली ये पर्सन ना किसी के साथ है, इधर मैरिड है या तो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और वो पर्सन इनके कार्मिक पार्टनर है, आप इनके लाइफ पार्टनर हो, ठीक है। तो ये तब आपकी तरफ आएंगे। वी हैव कोर्टशिप एंड हाई ऑनर। ओके, आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मैट्रिमोनियल साइड पे मिलना दिख रहा है, यहाँ पे हाई ऑनर है, अपने काम में इनको काफ़ी ऑनर मिला है, ठीक है, बहुत सक्सेस भी मिली है, और क्योंकि हाई ऑनर है
तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कुछ किया है। ओके, हो सकता है इनका नाम न्यूज़पेपर में आप सुन रहे हो, कहीं पे आप सुन रहे हो कोई न्यूज़ में, ठीक है, न्यूज़पेपर में देख रहे हो, कोई सक्सेस मिली है, ठीक है, हाल ही में इन्होंने कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम्स क्रैक किया है, तो कुछ ना कुछ इनका नाम आप सुनोगे कहीं ना कहीं, जिनसे आपको पता चलेगा कि इस पर्सन को काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, फेम मिल रही है। ओके, सो ऐसे आपके फ्यूचर हस्बैंड के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है काफ़ी सक्सेसफुल एंड बहुत मेहनती पर्सन है। आप इस पर्सन को पहले डेट करोगे, डेटिंग साइट पे भी मिल सकते हो, ठीक है, डेटिंग ऐप्स के थ्रू भी मिल सकते हो, ठीक है। मंथ ऑफ अगस्त, मंथ ऑफ अप्रैल कैन बी इम्पॉर्टेंट। 12 नंबर आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2, अभी हम देखेंगे आपके मैरिजेस में क्या चैलेंजेस होंगे एंड क्या ब्लेसिंग्स होंगे, ठीक है। लाइक कोई भी मैरिज है, ठीक है, हमारी लाइफ का कोई भी पार्ट होता है तो उसमें ब्लेसिंग्स भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग में हम आपके लिए देखेंगे कि ये मैरिज, इस पर्सन के साथ जब आपकी शादी होगी तो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आएगी, साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको सोचना पड़ सकता है या थोड़ी चैलेंजेस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कार्ड्स लेंगे वो ब्लेसिंग्स के लिए होंगे और यहाँ पर जो कार्ड लेंगे वो चैलेंजेस दिखाएंगे आपके मैरिज में या जो मैरिड लाइफ में आपको फेस करने पड़ेंगे। ओके, लेट्स सी, ये आपकी ब्लेसिंग, ये आपके चैलेंजेस। ओके, ये आपकी ब्लेसिंग मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, एंड देन दिस इज़ द चैलेंज। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए चैलेंजेस देखेंगे। ओके, वी हैव रिस्क एंड जुडिकेशन। ओके, नंबर 30 एंड नंबर 40। ओके, सो यहाँ जो चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है इनके ऊपर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई लीगल केस चल रहा हो। वी हैव दिस कार्ड, जुडिकेशन। ओके, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, तो हो सकता है इनके ऊपर कोई लीगल बैटल चल रहा हो, लीगल केस में ये पर्सन फंसे हो और आपको आफ्टर दैट दिखेगा कि उस चीज़ के चलते आपकी मैरिड लाइफ में या मैरिजेस में थोड़े से आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उस चीज़ को लेके काफ़ी ये पर्सन टेंस्ड रहे। ओके, या फिर इस पर आपको ये भी लग सकता है आपकी फैमिली नहीं मानेगी, आपकी मैरिज को रजामंदी नहीं देगी क्योंकि ये पर्सन किसी तरह की लीगल बैटल, कोई प्रॉपर्टी का मैटर, कोई मैरिज का मैटर, ठीक है, उसमें फंसे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी मैरिज को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ ये भी दिखता है कि इस पर्सन की ऐसी कोई जॉब हो सकती है, थोड़ी रिस्की जॉब हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पेरेंट्स को रजामंदी देने में इस पर्सन के साथ शादी में रिस्क लग सकता है, ठीक है ना। लाइक इस पर्सन से आपकी शादी हो तो आपकी लाइफ स्टेबल नहीं रहेगी, ऐसा आपकी फैमिली को फील हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे लगेगा आपको कि इस पर्सन से शादी करने में रिस्क है, ठीक है। इधर कोई लीगल बैटल, लीगल केस चल रहा हो उस वजह से, या तो फिर इनकी जॉब ऐसी हो जो आपको फील हो सकता है लाइक काफ़ी रिस्की है। ओके, तो एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी मैसेजेस है कि इस पर्सन की इधर कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप थी, ठीक है, तो वो पर्सन मे बी आप लोगों की मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। तो ये रिस्क और चैलेंजेस आपके मैरिज के लिए मुझे यहाँ पे दिखते हैं। अभी हम ब्लेसिंग्स देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स। वी हैव फॉरगिवनेस एंड दिस इज लवर्स, सो ब्यूटिफुल, वाओ। सो आपके लिए नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थडे, ठीक है। नंबर 4 कैन बी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे 4 और 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 12 कैन बी इम्पॉर्टेंट एंड लवर्स, वाओ। सो यहाँ पे फॉरगिवनेस है, तो आप लोगों के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी गिले शिकवे हो, आप लोग हमेशा एक दूसरे को माफ़ कर दोगे और माफ़ करने का रीज़न ये होगा कि आप लोगों के बीच में प्यार बहुत होगा। ये ब्लेसिंग है आपकी मैरिज के लिए एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैसेज कि आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है। और आप लोगों को चाहे कितने भी चैलेंजेस फेस करने पड़े, चाहे कितनी भी टॉक्सिसिटी हो लोगों के द्वारा, ठीक है, चाहे जो भी हो, ठीक है, आप लोग एक दूसरे के साथ हमेशा रहोगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ भी लड़ाई झगड़े हो, आप लोग एक दूसरे को हमेशा ही माफ़ करोगे, ठीक है। और क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड है एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ठीक है, जैसे भी हो आप लोग। एंड लवर्स का कार्ड है तो बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस्ड वे में रिलेशनशिप चलेगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। आप जितना दे रहे हो ये पर्सन भी उतने दे रहे हैं, सो टॉक्सिसिटी यहाँ पे नहीं दिखती है। तो ये पर्सन आपके ट्रू लवर होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन और प्यार, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। सो दिस इज़ द थिंग। चलिए अभी हम और भी मैसेजेस देखते हैं। वी हैव गॉन्ग एन एक्साइटिंग इवेंट, तो ये मैरिज आपके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट लेके आएगा। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपकी मैरिज की सेरेमनी काफ़ी ग्रैंड होगी, ठीक है, ग्रैंड वेडिंग हो सकती है,
और बहुत सारे लोग उसको अटेंड करने आएंगे, आप काफ़ी एक्साइटेड रहोगे। ओके, देन वी हैव हील्स, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। तो हो सकता है आप लोगों को थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है, ये मैरिज फिक्स हो उसके लिए। वी हैव म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन ना किसी ऐसे पर्सन से डील करे जो काफ़ी स्टबर्न है, जो काफ़ी परेशान कर रहे हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड को। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ओके, तो कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक इस पर्सन ने किसी के साथ डील किया है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आके इस पर्सन के प्रति आपको कुछ नेगेटिव बातें बता सकते हैं, सो दैट आपका रिलेशनशिप आगे ना बढ़े। तो आपको कहा जा रहा है सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो आपको ना किसी और की बातों पे ट्रस्ट नहीं करना, आपको हमेशा इस पर्सन की बातों को ट्रस्ट करना है। साथ ही साथ कुछ और बातों को सुनने से पहले आप ट्रुथ को जान ले, ठीक है, उन फैक्ट्स को कलेक्ट कर ले जो ज़रूरी है आपको जानने। ओके, लेट्स सी। फेयर मैन का कार्ड है, तो डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। तो ये पर्सन फेयर मैन हो सकते हैं, इनके ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, कलर करना पसंद हो, वाइट हेयर भी यहाँ पे दिखता है, तो एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, स्किन कलर इस पर्सन की फेयर हो सकती है, एंड बॉटम में ओल्डर मैन। तो डेफिनेटली ये पर्सन, एंड यस यहाँ पे गैवल है। ओके, मंथ ऑफ नवंबर कैन बी इंपॉर्टेंट, आपका बर्थ मंथ। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, तो ना ये पर्सन किसी न किसी तरह के ऐसे केस में फंसे हो सकते हैं। ओके, इनके ऊपर कोई केस चल रहा हो प्रॉपर्टी का, इनकी कोई मैरिज टूटी है, किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। या फिर ये पर्सन लॉयर जज भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, लॉयर जज है, एडवोकेट है, वो भी है। एंड ओल्डर मैन, ये पर्सन एज में आपसे बड़े होंगे, एंड ये फेयर मैन होंगे। लेट्स टेक चिट्स, अभी हम देखते हैं क्या पता चलता है। ओके, वी हैव एडिक्शन। ओके, इस पर्सन को हो सकता है किसी चीज़ का एडिक्शन है। ओके, आपको हो सकता है किसी चीज़ का एडिक्शन है। अब ये एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है दोस्तों, अभी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों का एडिक्शन है। मंथ ऑफ अक्टूबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। एंगेजमेंट, तो आपकी मंथ ऑफ अक्टूबर में एंगेजमेंट हो सकती है इस पर्सन के साथ। आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। वी हैव बियर्ड, तो इस पर्सन की बियर्ड हो सकती है। ओके, एंड देन वी हैव 2 years, तो आप लोग 2 साल में इस पर्सन से मिल सकते हो। आप लोगों की एज गैप 2 साल हो सकती है। जब आप मिलो तो फिर आप लोग डेट करो, फिर 2 साल में आपकी एंगेजमेंट हो, शादी हो। वी हैव 1 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपका इनका बर्थडे। वी हैव लवर, तो यहाँ पे 2 बार लवर है, तो आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज में प्यार बहुत होगा, ठीक है। वी हैव लवर, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे, एंड यस प्यार होगा आपकी रिलेशनशिप में। स्टार है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ठीक है, मतलब आप जैसे पर्सन को मैनिफेस्ट करो ये वो पर्सन होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो ये वो पर्सन है। कास्ट डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो आप लोगों के बीच में कास्ट डिफरेंस हो सकता है। आई मिस यू, ओके, तो ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको पास्ट में मिले थे एज अ फ्रेंड, कलीग, मेंबर, कोई भी, ठीक है ना। तो आई मिस यू है, तो कुछ लोगों के लिए जानते हो आप ऑलरेडी इस पर्सन को, ठीक है। एंड नाउ वी हैव दिल्ली, तो ये पर्सन दिल्ली से हो सकते हैं, आप हो, ठीक है। शॉर्ट ब्लैक हेयर, आप लोग दिल्ली में मिल सकते हो, शॉर्ट ब्लैक हेयर हो सकती है। ओके, एंड देन वी हैव कनाडा, तो ये पर्सन कनाडा से भी हो सकते हैं, वर्क करने गए हो, रहते हो। ग्रेट सेलिब्रेशन, यस मैंने कहा ना कि मैरिज बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगी। ओके, येलो स्किन, तो हो सकते हैं ये। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। ये मैसेजेस आपके मैरिज के लिए, आपके फ्यूचर हस्बैंड के लिए मिले हैं, ऐसे आप अपने फ्यूचर हस्बैंड को पहचान सकते हो। रीडिंग आपको अच्छी लगी है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आपको रेगुलरली रीडिंग्स मिलती रहे। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।